हेलो एवरीवन। अभी हम बाईपार्टाइड ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं। सो अ बाईपार्टाइड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सपोज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखो बाईपार्टाइड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा, उसमें जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना वो प्रॉपर्टी होंगी। तो पहला है कि इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ वर्टाइसेस। टू सेट्स बोल रहा हूँ मैं, टू वर्टाइसेस नहीं बोल रहा हूँ, टू सेट्स ऑफ वर्टाइसेस बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, टू सेट्स ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, मतलब दो सेट होंगे, ऐसे ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्टाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बाईपार्टाइड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ वर्टाइसेस, तो ऐसे ऐसे दो वर्टाइसेस होंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी है द वर्टाइसेस, द वर्टाइसेस ऑफ सेट। सपोज इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं वाई। ये एक्स सेट हो गया, एक वाई सेट हो गया। ये द वर्टाइसेस ऑफ सेट एक्स जॉइन ओनली, देखिए द वर्टाइसेस ऑफ द सेट एक्स, मतलब ये एक्स में जो भी वर्टाइसेस है ना, जॉइन ओनली विथ द वर्टाइसेस ऑफ सेट वाई। और थर्ड है अपना आखिरी, द वर्टाइसेस विद इन द सेम सेट डू नॉट जॉइन। क्या है ये? वर्टाइसेस विद इन, ठीक है, वर्टाइसेस विद इन सेम सेट डू नॉट जॉइन। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना। किसकी? बाईपार्टाइड ग्राफ की। तो बाईपार्टाइड ग्राफ में क्या होता है, दो सेट बनेगा ऐसा, जो भी आपने वो ग्राफ दिया है ना उसको ऐसा दो सेट में जाएगा, और दो सेट में जाने के बाद ऐसे वर्टिसेस आएंगे इसमें। ये एक वर्टिस हो गया, 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 और इधर भी कुछ वर्टिसेस जाएंगे। और एजेस जो जाएंगे ना वो हमेशा ये सेट से लेके इधर ही जाएंगी। जो सेकंड पॉइंट है, द वर्टिसेस ऑफ द सेट एक्स, ये वर्टिसेस ज्वाइन ओनली विद द वर्टिसेस ऑफ द सेट वाई, मतलब यहाँ से एज जाएगी और ये इधर एक्स से ही एज वाई में जानी चाहिए, एक्स के अंदर एज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दो वर्टिसेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एज नहीं होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, यहाँ पे अगर एज हुआ तो वो बाईपार्टाइड ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये अपना ट्रेडिशनल ग्राफ जो हम निकालते थे, ये हो गया अपना ग्राफ। सपोज इसको नाम दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को बी, इसको सी, इसको डी। क्या ये बाईपार्टाइड ग्राफ है क्या? अगर आपको ऐसे पूछा तो बाईपार्टाइड ग्राफ होने के लिए इस ग्राफ को आपको दो सेट में डिवाइड करते आना चाहिए। तो पहला ऐसा सेट बनना चाहिए, ये एक सेट, और दूसरा एक और सेट बनना चाहिए। अब ये सेट में कोई ना कोई वर्टिसेस होने चाहिए। तो देखते हैं ये सेट में कोई वर्टिसेस है क्या। जैसे मैं सपोज, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ, ये वर्टिसेस यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे बी लिखो, तो चलेगा क्या रे? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विद इन द सेम सेट एज नहीं आनी चाहिए, एज यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। तो ए टू बी तो यहाँ लिख नहीं सकता हूँ मैं। तो देखना है कि किन दो के बीच में एज नहीं है। देखो ए और सी के बीच में एज नहीं है, तो यहाँ पे सी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आ सकता है। तो मैं फिर से बनाता हूँ एक बार, यहाँ पे सी आ सकता है, तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे सी आएगा। चलेगा क्या ये? देखो ए टू सी एज आएगी क्या? नहीं आएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही सेम यहाँ पे बी आ सकता है और यहाँ पे डी आ सकता है। देखो अभी तक तो ऐसा सही चल रहा है, मतलब दो सेट भी बन गए। ठीक है, दो सेट बन गए। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो है यहाँ पे इम्प्लाइड ही है कि देखिए जैसे ये ग्राफ में को मैंने दो सेट में डिवाइड किया, तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि दो सेट में डिवाइड होना चाहिए और सारे वर्टिसेस कवर होने चाहिए। मतलब ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी सब आ चुका है। अब एजेस डालनी है, एजेस हमेशा इस सेट से इस सेट में जानी चाहिए। ठीक है, या फिर इधर से इधर भी आ सकती है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। ठीक, विद इन द सेट कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो ये डालिए एज, ए टू बी इधर गई एज, डी टू सी एज इधर गई, और ए टू डी भी एज है तो ये इधर से गया ए टू डी, और बी टू सी भी एज है तो ये ऐसे गया ये। तो ये अपना बाईपार्टाइड ग्राफ बन गया। मतलब इस ग्राफ को हमने बस, ये देखिए ये जो है ना ये ग्राफ नहीं है, ये बस आपको विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ मैं। दिस सेट इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। ये जो है ना ये विजुअलाइजेशन के लिए। तो असली ग्राफ अपना कैसा दिखेगा? असली ग्राफ ऐसा ही है अपना, यही ये बाईपार्टाइड ग्राफ ही है। बस मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था कि ये बाईपार्टाइड ग्राफ क्यों है। ये बाईपार्टाइड ग्राफ है क्योंकि इसके दो सेट बन रहे हैं ऐसे, ये दो सेट बन रहे हैं, और वो दो सेट ऐसा है कि वो दो जो सेट आपने बनाया है उसको विद इन द सेट कोई एज नहीं है, और अक्रॉस द सेट मतलब सेट के बीच में एज जा रही है। तो ठीक है, ये लॉजिकल रहता है। आप बोलोगे क्या ये पूरा ग्राफिक है? नहीं भाई, ये तो ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ का एज नहीं है, ये बस आपको विजुअलाइज करने के लिए दिखा रहा है। असली ग्राफ तो यही है, ये जो आपको दिया था यही असली ग्राफ है। इसको बस मैं इस तरीके से लिखा हूँ
और आपको बताया हो कि अरे इस ग्राफ को ना अपन दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट विद इन द सेट कोई एज नहीं आएगा और जो भी एज आएगा अक्रॉस द सेट ही आएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ऐसा लॉजिकल ये करोगे उसके बाद आपको ये देखना है कि सारे एज और सारे वर्टिसेस कवर होने चाहिए। देखिए ए बी सी डी सब एज कवर हो गए, सॉरी सब वर्टिसेस कवर हो गए क्या? हाँ देखो ए बी सी डी है, सब एज कवर हो गया। कितने एज है? 1 2 3 4। इसमें कितने एज है? 1 2 3 4। हाँ ठीक है, सब एज और सब वर्टिसेस भी कवर हो चुके हैं। और सब वर्टिसेस और सब एज कवर करने के बाद भी विद इन द सेट कोई एज नहीं आ रहा है और जो भी एज जा रहा है वो इस सेट से लेके इस सेट में ही जा रहा है, तो दिस इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि एक लास्ट बार बताता हूँ आपको, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला फिर से बताता हूँ। ए बी सी और डी, ये मेरा ग्राफ था। मैंने आपको ये पूछा था कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट है कि नहीं। अगर ये ग्राफ बाइपार्टाइट होना चाहिए तो हमने देखे थे 3 प्रॉपर्टी थी। मतलब 3 प्रॉपर्टी क्या थी? तो पहली ये थी कि ये ग्राफ को ना हमने 2 सेट में डिवाइड करते आना चाहिए। ये सेट ऐसा लॉजिकल है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है, बस ऐसा है, ये इधर ऐसे डिवाइड करते आना चाहिए सच दैट, और वो 2 सेट में सब वर्टिसेस और सब एजेस आने चाहिए सच दैट जो भी अपना एज के अंदर जो वर्टिसेस है उसके अंदर कोई एज नहीं आनी चाहिए। जो भी एज जाएंगी इधर से इधर या फिर इधर से इधर आना चाहिए। तो अपन ने किया था, इधर ए आया था, इधर सी आया था, इधर बी आया था, इधर डी आया था। देखो सब वर्टिसेस आ गए। अब एजेस डालिए, गलती से भी इधर एज आ गई तो समझ जाना कि बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है। तो मैंने यहाँ से यहाँ डाला एज, यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था और यहाँ से यहाँ आया था। तो आप एक एग्जांपल लीजिए और देखिए कि बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। ए बी सी और डी, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी डालता हूँ एजेस। अब बताइए कि बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं। आप ट्राई कीजिए, देखिए मैं भी आपको बताता ही हूँ, फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 2 सेट करने का ट्राई कीजिए और ऐसा ट्राई कीजिए कि ये 2 सेट में सब वर्टिसेस आए और सब एज आए सच दैट विद इन द सेट कोई भी एज नहीं आने चाहिए और एज जो है ऐसे ही जाने चाहिए। तो आप इधर ए लिखिए, फिर बोलिए कि इधर मैं कौन सा डाल सकता हूँ। इधर मैं सी डाल सकता हूँ क्या? अगर सी डाला तो ए टू सी भी एज आ रही है, बी डाला तो बी डाला तो भी ए टू बी एज इधर आ रही है, डी डाला तो फिर से ए टू डी भी एज इधर आ रही है। तो इधर आप कोई भी डालो तो इधर एज आ ही रहा है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं डाल सकते। सपोज यहाँ पे मैंने ए ही डाला बस, ठीक है, सिर्फ ए ही डाला, क्योंकि और कुछ डालेगा तो ये हो रहा है विद इन द सेट एक एज आ रही है और वो तो अपने को अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बी डाला, तो यहाँ पे और कुछ डाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे सी भी नहीं डाल सकता क्योंकि बी टू सी भी एज है, डी भी नहीं डाल सकता क्योंकि बी टू डी भी एज है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं डाल सकते, यहाँ पे भी कुछ नहीं डाल सकते। बस अपन 2 ही वर्टिसेस डाल पाए, ए और बी। मैं क्या बोला था? सब वर्टिसेस आने चाहिए, ए बी सी डी सब आने चाहिए सेट में, पर ए बी सी डी तो नहीं आए, बस ए और बी डाल पाया मैं। और सारे एज भी नहीं आए, बस ए टू बी में जो एज थी वो अपन डाल सकते हैं बस। तो सारे एज और सारे वर्टिसेस कवर नहीं हुए, मतलब हम सारे एज और सारे वर्टिसेस को ये 2 सेट में डिवाइड नहीं कर पाए सर, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो ये हो गया बाइपार्टाइट ग्राफ के बारे में। अब ये एक मैं डायग्राम निकालता हूँ, आप मेरे को आप बताइए कि ये बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं। ठीक है, ये ऐसे सेट लॉजिकली बना रहा हूँ मैं, ये लॉजिक मतलब है नहीं, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ 10 बार, क्योंकि आप फिर से गलती करोगे, आप बोलोगे यार ये सेट भी इस ग्राफ में है क्या। नहीं, ये बस आपको विजुलाइज करने के लिए। अब मेरे को बताइए क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट है? क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट? हाँ है। दिस ग्राफ इज अ बाइपार्टाइट बिकॉज विद इन द सेट कोई एज नहीं आया है और जो भी एज जा रहा है वो इधर से इधर ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये लाइन हटा दूँ, अब बताइए क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट है? ये ग्राफ बाइपार्टाइट है कि नहीं है? ये ग्राफ 100% बाइपार्टाइट है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 सेट में डिवाइड कर पाया हूँ और एजेस जो जा रही है वो इधर से इधर जा रही है। इधर कोई एज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सेट में डिवाइड तो हो पाए ना, दैट्स इट। ये ग्राफ बाइपार्टाइट है क्या? फिर ये बताइए, ये वाला ये ग्राफ भी बाइपार्टाइट है क्योंकि 2 सेट में वर्टिसेस, आप ये वर्टिसेस इधर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद इन द सेट तो एज आ ही नहीं रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो बस ये एज गई तो ये भी बाइपार्टाइट है। तो ये होता है अपना बाइपार्टाइट ग्राफ। अब नेक्स्ट है अपना, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, ये है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है पहले आपको पता है ना। कंप्लीट ग्राफ मतलब ग्राफ विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस।
तो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ भी वही है। अ बायपार्टाइट ग्राफ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड एज कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। तो यहाँ पे आएगा, सपोज करो यहाँ पे मैं दो सेट ऐसे बनाए, इधर ये एक सेट है, ठीक है, और ये एक सेट है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ से, आप बताइए यहाँ से यहाँ जा सकती है क्या? बायपार्टाइट ग्राफ में यहाँ से यहाँ एज नहीं आएगी कभी भी, यहाँ से यहाँ भी नहीं आएगी। जो एज जाएगी इधर से इधर या फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ही जाएगी, ये सेट से ये सेट में। अब मैं यहाँ पे यहाँ एज डाल सकता हूँ क्या? हाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ एज डाल सकता हूँ क्या? हाँ डाल सकता हूँ। क्या ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है क्या? नहीं, ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम एजेस तो बने ही नहीं अभी तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी एज डाल सकता था मैं, यहाँ से यहाँ, ये भी डालना चाहिए ना अपन ने, अगर आपको मैक्सिमम एजेस चाहिए तो यहाँ से यहाँ भी डाला है। अब ये मैक्सिमम एजेस है क्या? मतलब ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी मैक्सिमम नहीं है, ये भी मैक्सिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक बाकी देखो, यहाँ से यहाँ पे एज बाकी था, ये भी एज हम डाल सकते हैं ना, तो ये भी एज में डाल दिया। अब ये बायपार्टाइट ग्राफ है और ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ भी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, और आप कोई एज डाल ही नहीं सकते हो। और कौन सा एज डालोगे? ये तो अलाउड ही नहीं है। बस ये सब एजेस आपने डाल दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बन चुके हैं, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ। अब ये एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये सपोज करो यहाँ पे एक लिखा है मैंने, 1 2 3, और यहाँ पे 2 लिखे। अब ये एक साइड बनाया ऐसे, और ये एक साइड बनाया। अब बताइए कि कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? अब मेरे को कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए एजेस डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एज डालूंगा, यहाँ पे एज डालूंगा, यहाँ पे एज डालूंगा, फिर यहाँ पे भी एज डालूंगा, यहाँ पे भी एज डालूंगा, यहाँ पे भी एज डालूंगा। बस जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं वो सब डालना है, एंड दैट्स इट। तो यही हो गया, ठीक है। अब अपना हो गया ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ का डेफिनेशन एंड इसका एग्जांपल। अब एक और चीज़ थी, ठीक है, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में। अब आप मैथमेटिक्स अगर जानते हो तो आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना होगा। किसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बायपार्टाइट ग्राफ में कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बायपार्टाइट ग्राफ। अरे बहुत आसान है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बायपार्टाइट ग्राफ, मतलब ये आपको यही पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ जो होता है, क्योंकि कंप्लीट में ही मैक्सिमम होता है ना एजेस, तो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में कितना एजेस मैक्सिमम हो सकता है, कितना एजेस मैक्सिमम हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला आप बनाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसी से बनाओ। देखिए यहाँ पे 2 वर्टाइसेस है और यहाँ पे भी 2 वर्टाइसेस है, तो मैक्सिमम कितना एजेस बन सकता है? अगर इधर 2 वर्टाइसेस है, इधर 2 वर्टाइसेस है, तो मैक्सिमम कितना एजेस बन सकता है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अभी तो 4 एजेस बने। तो सपोज करो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे तीसरा वर्टाइसेस होता और यहाँ पे भी तीसरा वर्टाइसेस होता। तो अब बताइए और क्या होता? मतलब ये इधर भी एज जाती, ठीक है, फिर इधर से इधर, इधर इधर, इधर से इधर, इधर इधर, मतलब हर एक वर्टाइसेस 3 वर्टाइसेस को कनेक्ट करता, ठीक है। यह भी थोड़ा मेसी हो गया है, तो आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो सकता है। तो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ देखिए, मतलब कंप्लीट में मैक्सिमम ही रहता है, बस बता रहा हूँ मैं। 1, ये 2, ये 3, फिर ये भी 1, ये 2, ये 3, ये भी 1, ये 2, ये 3, टोटल कितना हो गया? 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 3 + 3 + 3 हो गया 9, तो टोटल 9 नहीं जा गए। तो आप कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या इसके लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आपको अगर कुछ फॉर्मूला मिला तो मेरे को बताइए। फॉर्मूला है इसके लिए, सब अब स्पून फीडिंग नहीं होगा, बस आपको बता रहा हूँ कि आप थिंक कीजिए कि देखिए हर एक वर्टेक्स के लिए 3 ऑप्शन है, ये एक, ये एक, ये एक। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, ये एक, ये एक, ये एक। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, ये एक, ये एक, ये एक। तो हमने क्या किया? हर एक का ऑप्शन निकाला और उसको प्लस प्लस करते गए, 3 + 3 + 3 9, ऐसे हमने निकाला है। तो आप इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या? जैसे सपोज करो मेरे पास 3 + 3 + 3, मतलब आप 3 × 3 भी कर सकते हो इसको, मतलब वो हो गया 9। तो सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा 2 सेट्स है, यहाँ पे टोटल ना m नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस m है इधर, और यहाँ पे n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है।
तो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ अगर है आई है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना होता है, मतलब कंप्लीट मैक्सिमम ही होता है। बस आप बताइए मेरे को कि कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में कितना एजेस होगा, उसका फॉर्मूला मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।